ओ महारानी, ये ना तुम्हारा मायका नहीं है, ससुराल है, समझी? और ना मुझसे ढंग से बात किया करो। ननदू तुम्हारी, समझा ले अपनी बीवी को, बहुत पर निकल गए इसके। अच्छा ठीक है, मैं बात करता हूँ। अरे सॉरी, मुझे पता है कि तुम्हारी गलती नहीं है, लेकिन अगर उसके सामने तुम्हारी साइड लेता ना तो उसे लगता है कि मैं जोरू का गुलाम हूँ। तुम्हें पता है, एक लड़की जब अपने ससुराल में दुखी रहती है ना, उसका कारण न उसकी सास होती है, न ससुर, और न देवर, न ननद होते हैं। उसका कारण उसका पति होता है। मैं ये नहीं कहती कि आप मुझसे प्यार नहीं करते हो, आप मुझसे बहुत प्यार करते हो, लेकिन पता है आपका कसूर क्या है कि आप कभी भी मेरी साइड नहीं लेते हो। अगर आप थोड़ा सा भी मेरी साइड लो ना, तो ऐसे कोई भी मुझे सुना के नहीं जाएगा और मैं ऐसे दुखी नहीं रहूंगी। एक लड़की अपने ससुराल में तभी खुश रह सकती है जब उसका पति उसका साथ दे। सुनो। हाँ बोलो। मुझे 3000 रुपए दे दो, जब तुम्हारी तनख्वाह आएगी तो मैं वापस कर दूंगी। बात कुछ समझ न आई, कमी का हमने पाई। सुनो। हाँ बोलो। सुनो, मेरा भाई थोड़ा लेट आएगा तो उसका इंतजार करना, सो मत जाना। पर दीदी, रात के 11 बज गए, मुझे भूख लगी है। भूख लगी है? आपको आपके मम्मी ने सिखा के नहीं भेजा है क्या कि नई नवेली दुल्हन पति के खाना खाने के बाद ही खाना खा सकती है? पर दीदी, वो पता नहीं कब तक के आएंगे, तब तक कि मैं भूखी रहूंगी क्या? हाँ तो रहना ही पड़ेगा। जब हमारी शादी हुई थी ना तो हम भी ऐसे ही भूखे रहते थे। ठीक है दीदी, तब तक के मैं आराम कर लेती, जब तक के वो नहीं आते। आराम नहीं करना है, मेरे भाई का इंतजार करना है जब तक वो नहीं आ जाता। जी दीदी। पता नहीं क्या रिवाज है ये, पता नहीं कब आएंगे वो। एक तो भूख लगी है, ऊपर से नींद भी इतनी आ रही है। क्या शादी के बाद भूखे प्यासे भी रहना पड़ता है? ये कैसा जुर्म है बहुओं पर? ऐसे रीति रिवाज के चक्कर में न जाने कितनी रात बहुएं भूखे पेट सो जाती हैं। सुनो, मेरा भाई थोड़ा लेट आएगा तो उसका इंतजार। बहू, आज खाने में क्या बना रही हो? माँ जी, मैं कद्दू की सब्जी बनाने जा रही हूँ। आज मेरी बेटी आ रही है तो एक काम करना, आज पनीर की सब्जी बनाना। ठीक है। वाह भाभी, आज तो गर्मा गर्म खाना खा के आज तो मजा ही आ गया। माँ, मैंने बहुत दिनों बाद इतना गर्मा गर्म खाना खाया है। माँ, मेरी सास बोलती है पहले सबको जाके खाना खिला, जब तक मैं खाना खाने बैठती हूँ तब तक खाना ठंडा हो जाता है। अरे कैसी बेवकूफ सास है तेरी, उसको भी तो समझना चाहिए, तू उस परिवार का हिस्सा है। हाँ माँ, वो समझे तो ना। दीदी, आप और माँ जी बात कीजिए, मैं तब तक खाना खा के आती हूँ। ठीक है भाभी। अरे बहू, पहले तू 2 कप चाय बना के लेके बाद में खाना खाइयो। भाभी, आप जाइए, जाकर खाना खाइए, तब तक मैं चाय बना के लेके आती हूँ। अरे बेटा, तू क्यों चाय बनाने जाएगी? बहू है ना, बहू चाय बना देगी। अरे वाह माँ, आपकी बेटी की बात आई तो उसके साथ बेवकूफ हो गई। आप कौन सी समझदारी की बात कर रही हैं? बेटा, तू मेरी बेटी होकर के ऐसे क्यों बोल रही है? अरे हाँ माँ, आपको भी तो समझना चाहिए ना, जैसे मैं आपकी बेटी हूँ वैसे भाभी भी किसी की बेटी है ना। हाँ बेटा, तू एकदम सही बोल रही है। बहू, आज से हमारे साथ ही बैठ के खाना खा। जेठानी जी, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा था, क्या मैं कुछ देर आपके रूम में बैठ सकती हूँ? अरे हाँ, इसमें पूछने की क्या बात है, आओ। क्या हुआ देवरानी जी, रो क्यों रही हो? जब से इस घर में आई हूँ तब से सिर्फ आंसू ही आंसू मिले जा रहे हैं। इन सब का दुख नहीं है मुझे, मैं सब कुछ सह लेती, लेकिन आज ननन जी ने तो हद ही कर दी। क्या किया उन्होंने? मेरी माँ ने मुझे एक चैन दिया था और कहा था कि इसे हमेशा गले में डाल के रखना, लेकिन आज ननन जी ने तो उसे भी ले लिया। ननद जी ने सिर्फ तुम्हारा चैन लिया है, माँ तो तुम्हारे पास ही है ना। अगर माँ जी मांगती तो मैं उन्हें सब कुछ दे देती, लेकिन वो मेरे माँ की निशानी है। देवरानी जी, तुम रो मत, सब सही हो जाएगा, थोड़ा वक्त दो। अब तुम दोनों बहुएं घर की चुगली ही करती रहोगी या घर का काम वाम करोगी? जी माँ जी, मैंने आधा काम कर लिया है, वो बस कपड़ा ही धोना बाकी है, मैं जाके धो देती हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें। यार, आप कभी बिना मेकअप के बाहर क्यों नहीं जाते? मेरी बड़ी बदनामी होगी। बात तो सही है। यार, आप कभी बिना मेकअप के। बहू, इतनी रात को क्यों सब्जी काट रही है? बहू, रात का खाना तो बन गया है, ये किसके लिए खाना बना रही है तू? माँ जी, ये बोल रहे थे मैं भिंडी की सब्जी नहीं खाऊंगा, इसलिए मैं इनके लिए गोभी की सब्जी बना रही हूँ। अच्छा, तो अब बात यहाँ तक पहुँच गई है। वाह बेटा वाह, तूने ना सबको बिगाड़ के रखा है। मैंने क्या किया माँ जी? बहू, जब तू इस घर में शादी करके नहीं आई थी ना, तो मैं करेले की सब्जी बनाऊँ, आलू की सब्जी बनाऊँ, कुरमुरी की सब्जी बनाऊँ, सब चुपचाप खा लेते थे, कोई मुझसे कंप्लेन करने नहीं आता था। और तू इन सबकी फरमाइश पूरा कर रही है। तूने क्या यहाँ पे होटल खोल रखे हैं? नहीं माँ जी।
तो क्या जरूरत है इन लोगों के लिए 56 भोग बनाने की? तेरी खुद की जिंदगी नहीं है क्या? है माँ जी। और बहू सुन, तू जाके आराम कर और सुन, कल सुबह करेले की सब्जी बनाना। मैं भी देखती हूँ कौन नहीं खाता है, किसकी शिकायत आती है। ठीक है माँ जी। घर में बहू क्या आ गई, सबको 56 भोग चाहिए? अभी खिलाती हूँ सबको 56 भोग। बहू सुनो। हाँ बोलो। मुझे 3000 रुपए दे दो, जब तुम्हारी तनख्वाह आएगी तो मैं वापस कर दूंगी। बात कुछ समझ न आई, कमी का हमने पाई। सुनो। हाँ बोलो। देखा चढ़िया रेस कैसे लखाता है। मर्द किसी मतिये फूटी रही जाओ तो उसी बिया हो ये बिया पहले बताता है हमरे फ्लाइट बाटे, हमरे स्विमिंग पूल बाटे, हमरे 4-4 चक्का की गाड़ी है 4 थे। का बाटे तोहरा? ये झोपड़ी बता दी रहा फ्लाइट है, और नलिक बता दी स्विमिंग पूल है, भैंसी पड़ाव बता दी 4 चक्का की गाड़ी है। बैगन ये कुल नाटक है तो है का मिले बतावा, बताओ वो का मिले है। अरे बिटिक मम्मी का इतना बिग दी हो, अगर हम इतना फेंके हो झूठ न बोले हो तो तू हमें मिलतू। बिटिक मम्मी का तू अब की हमारे साथे होली खेलबू? खेल तो गए हम, तोहरे जिंदगी से होली कौन बड़ी चीज है। शर्म नहीं